हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मास्टर कैडर हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, जिसमें हम हिंदी का सारा सिलेबस यानी कि हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण भाग कंप्लीट करेंगे। और व्हाट्सएप पर हम हिंदी मास्टर कैडर का ग्रुप भी स्टार्ट करेंगे, जहां आपको हिंदी से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा मटेरियल मिल जाएगा और इसके साथ साथ ग्रुप में आपको डिस्कशन का टाइम भी मिलेगा तथा क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आपको इसके सभी नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल लेटेस्ट एग्जाम जीके पर जुड़े और अपने साथी मित्रों को भी चैनल पर जोड़े। तो चलिए बिना समय गवाए हमारी हिंदी की पहली क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गारसादा तासी है। गारसादा तासी ने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी और यह 2 भागों में प्रकाशित किया तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित किया। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस ग्रंथ में वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई गई है। वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब कि सभी कवियों के नाम के अकॉर्डिंग कवियों को शामिल किया गया है। पहली बार एक हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तथा नलिनी विलोचन शर्मा ने इसे हिंदी का प्रथम साहित्योहास ग्रंथ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्राचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? ऑप्शन है 6, 12, 20 या फिर 18। काशी नागरी प्राचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास सबसे पहले 16 खंडों में प्रकाशित किया गया, परंतु बाद में इसकी संख्या 18 हो गई थी। और इस विशाल ग्रंथ में एक व्यक्ति की रचना न होकर अलग अलग लेखकों के प्रयासों को दर्शाया गया है और इसकी शैली में एक रूपता नहीं है। और इस इतिहास का स्थूल ढांचा आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही आधारित है। और इस इतिहास में लगभग 9000 पेज लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है और इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे जिनका नाम था हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल तथा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने 1940 में लिखी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में तथा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953 ईस्वी में लिखा था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा जो कि 1938 ईस्वी में लिखा था। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी शब्द सागर या फिर हिंदी साहित्य। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम का
एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था और मिश्र बंधुओं के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र थे। और इन्होंने सन 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद नाम के 3 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित किया और 1934 ईस्वी में इनका चौथा भाग प्रकाशित हुआ और इसमें 4591 जो कि लगभग 5000 हिंदी कवियों का जीवन वृत्त संग्रहित किया गया है। और अपने ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने कालों का विभाजन 5 भाग में किया है। प्रथम है आरंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा है परिवर्तन काल तथा पांचवा वर्तमान काल। जब हम बात करते हैं आरंभिक काल की तो आरंभिक काल 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम है पूर्वारंभिक काल जो कि 700 से 1343 विक्रमी संवत तक चला और दूसरा उत्तरारंभिक काल जो कि 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक रहा। और इसके बाद दूसरा काल माध्यमिक काल है जिसे भी 2 भागों में बांटा गया। प्रथम था पूर्व माध्यमिक तथा दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रथम माध्यमिक काल 1444 से 1560 विक्रमी संवत तक चला तथा प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक रहा। अलंकृत काल 2 भागों में बांटा गया। पूर्वलंकित काल जो कि 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक तथा उत्तरालंकित काल जो कि 1791 से 1899 विक्रमी संवत तक चला। और इसके बाद परिवर्तन काल जो कि 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक चला और उसके बाद वर्तमान काल जो कि 1926 से लेकर अब तक चला। अब एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से कैसे बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि भक्ति काल को मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया है। तो भक्ति काल को मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और इसके अलावा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि रीति काल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है। तो रीति काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया है। अब हम मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखे गए ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि काल खंडों में नामकरण की एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई है। आरंभिक, माध्यमिक, वर्तमान काल विकासवादी के आधार पर है। अलंकृत काल आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर है तथा काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 विक्रमी संवत यानी कि 643 ईस्वी को मान लिया गया है जो कि बहुत गलत है। और इसके अंतर्गत इन्होंने अपभ्रंश की सभी रचनाओं को समेट लिया है। और हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। परिवर्तन काल असंगत है और कालों की संख्या भी अधिक है क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ में कालों के विभाजन को 5 भागों में बांटा है और आगे जो 3 प्रथम भाग है उन्हें भी 2-2 भागों में बांटा है जो कि काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। और आदि काल को इन्होंने आरंभिक काल कहा है। अच्छा, अब इसमें से आप और भी चीज नोट कर सकते हैं जैसे कि शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी साहित्य ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतव्य का परिचय मिलता है। ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब, भक्त नामावली, 84 वैष्णव की वार्ता या फिर श्रृंगार संग्रह। गोकुलनाथ जी के द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता जो कि 1640 ईस्वी में लिखा था में
विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतव का परिचय मिलता है और गोकुलनाथ जी के द्वारा 252 वैष्णव की वार्ता भी लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी पत्रिका की लेखमाला, पत्रिका के विशेषांक या फिर साहित्य लोचन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, गार्सा दा तासी, रेने बेलक या फिर गिलक्राइस्ट। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज गियर्सन हैं और इनके ग्रंथ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए उन्हें भी कर लेते हैं। सर जॉर्ज गियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम की पुस्तक लिखी थी और इसे 12 अध्यायों में वर्णित किया था और प्रत्येक अध्याय एक कालखंड के रूप में बांटा गया है और इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 952 कवियों का वर्णन किया है और जॉर्ज गियर्सन जी ने इसमें केवल हिंदी के लेखकों और कवियों का वर्णन किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। और इसके साथ साथ जॉर्ज गियर्सन जी ने अपनी पुस्तक में कितने कवियों का वर्णन किया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और इसके बाद भक्ति काल को इन्होंने हिंदी का स्वर्ण युग तथा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण युग कहा है। और इसके साथ साथ डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने इनके ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास के परंपरा में सर्वोत्तम स्थान किस लेखक को मिला है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा जी को, शिव सिंह सेंगर जी को, रामचंद्र शुक्ल या फिर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य इतिहास के परंपरा में सर्वोत्तम स्थान रामचंद्र शुक्ल जी को मिला है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 भागों में बांटा है और इन्होंने कालों का विभाजन दोहरी प्रवृत्ति के आधार पर किया है। प्रथम काल है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है और यह 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक था। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया है, 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल कहा है, 1700 से 1900 विक्रमी संवत तथा आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा है, यह काल 1900 से लेकर 1984 विक्रमी संवत तक था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं इसमें। आपको पूछ लिया जा सकता है कि आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आदिकाल को वीरगाथा काल से जाना जाता है और इसी तरह से पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में भी प्रश्न बन सकते हैं। और दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में विदेहवादी पद्धति को अपनाया है और विदेहवादी पद्धति के जन्मदाता तेन थे। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गार्सा दा तासी ने इस्तवार दा ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो यह फ्रेंच भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र जी ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने 1933 ईस्वी में किया था
और जब हम बात करते हैं नागेंद्र जी के, तो नागेंद्र जी ने रीति काव्य की भूमिका नाम का ग्रंथ लिखा था। और रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा तथा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने आधुनिक साहित्य 1954 ईस्वी में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम से अभिहित किया है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम और भी विद्वानों के बारे में देख लेते हैं जिन्होंने आदिकाल को अलग अलग नामों से दर्शाया है। तो देखिए, वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, संधि काल या चारण काल रामकुमार वर्मा। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने, तथा चारण काल जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये जॉर्ज गियर्सन जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? ऑप्शन है मिश्र बंधु जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? ऑप्शन है आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल या फिर सिद्ध सामंत काल। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रारंभिक काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, चारण काल गियर्सन ने तथा सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? ऑप्शन है भक्ति काल को, मध्य काल को, उत्तर मध्य काल या फिर आधुनिक काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज गियर्सन जी के द्वारा भक्ति काल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दूला की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन है रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या फिर लौकिक साहित्य। ढोला मारूरा दूला की गणना हिंदी साहित्य के अंतर्गत लौकिक साहित्य में की गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ढोला मारूरा को कवि कल्लोल जी ने लिखा है और यह 11वीं सदी के आसपास लिखा गया था। और इसकी जो शैली है वह राजस्थानी शैली है। और इस कृति में गागरोन के शासक ढोला व मारवण के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, शबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? ऑप्शन है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य या फिर रासो साहित्य। सरहपा, लुइपा और शबरपा ये सभी सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, भीसल देव रासो, संदेश रासक या फिर खुमान रासो। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रथम महाकाव्य चंद्रवरदई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो है और यह 1343 ईस्वी के आसपास लिखा गया था और इसमें 69 सर्ग या समय है और यह महाकाव्य छंदों में लिखा गया है। और अगर हम बात करते हैं वीसल देव रासो की, तो यह नरपति नाहल के द्वारा
1212 ईस्वी में लिखा गया था। संदेश रासक यह अब्दुल रहमान जी के द्वारा लिखा गया और खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्राकृतिक पेंगलम, खालिक बारी या फिर श्रावकाचार। आदि काल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में प्रकृति पेंगलम पुस्तक से सहायता मिलती है, जो कि हेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई थी। और अगर हम बात करें उक्ति व्यक्ति प्रकरण की, तो यह दामोदर दास जी के द्वारा लिखी गई थी। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है तथा श्रावकाचार्य एक जैन ग्रंथ है जिसे देवसेन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन है नरपति नाल, जगनिक, चंद्रबरदई या फिर गोरखनाथ। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदई को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नरपति नाहल जी ने बीसल देव रासो लिखी थी और जगनिक ने परमाल रासो लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? ऑप्शन है बीसल देव रासो, परमाल रासो, वर्ण रत्नाकर या फिर राउल बेला। रासो काव्य परंपरा में गेय यानी कि जो गाने वाला काव्य है वह है बीसल देव रासो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा परमाल रासो जगनिक ने लिखी थी। वर्ण रत्नाकर की बात करें तो यह ज्योतिश्वर ठाकुर जी के द्वारा रची गई थी। और राउल वेला ये रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई थी और यह एक चंपू काव्य है जो कि गद्य और पद्य मिश्रित काव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है ऐतिहासिक ग्रंथ, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ या फिर काव्य ग्रंथ। दामोदर शर्मा जी द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था और यह संस्कृत में लिखा गया है। और अगर हम बात करते हैं भाषा सर्वेक्षण की, तो यह जॉर्ज गियर्सन जी ने लिखा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? ऑप्शन है दामोदर शर्मा, अमीर खुसरो, चंद्रबरदई या फिर सरहप्पा। खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि अमीर खुसरो जी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने मजनू लैला, आईने सिकंदरी जैसी पुस्तकें लिखी थी। और इन्होंने मृदंग को काटकर तबले का आविष्कार किया था। और इन्हें ब्रज भाषा, हिंदी और फारसी इन सभी भाषाओं का पूर्णतः ज्ञान भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो यह राउल वेल को माना गया है जो कि रोड़ा कवि जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे? पहेलियां, मुकरियां, गजल, गीत या फिर दोहे। अमीर खुसरो जी ने अपने समय में गजल, दोहे, गीत ये सभी लिखे, परंतु ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अपनी पहेलियों और मुकरियों के रचनाओं के लिए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले ताकि इस तरह की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है पिंगल, डिंगल, दोहा चौपाई या फिर कविता सवेया।
वीर रस की रचनाओं में सबसे ज्यादा डिंगल शैली का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, डिंगल शैली पश्चिमी राजस्थानी भाषा से ली गई है और इसे मरु भाषा भी कहा जाता है और ये मुख्यतः चारणों के द्वारा साहित्य लेखन में काम ली जाती है। और पिंगल भाषा पूर्वी राजस्थानी भाषा है जिसे भाटों द्वारा साहित्य लेखन में काम लिया जाता है। दोस्तों, ये थे हिंदी साहित्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे हमने डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों फॉर्म में किया है। और नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी जो कि मास्टर कैडर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।